has debunked a claim by Pakistani journalist Hamid Mir from the alleged loss of Rafale fighter jets in the recent India-Pakistan conflict in the month of May. In a rare public rebuke, the French Navy labelled the Pakistani journalist's report fake news riddled with misinformation, quote-unquote. अमेरिका के बाद फ्रांस से भी पाकिस्तान की जीत और भारत की शिकस्त की सरकारी गवाही आ गई है। फ्रांसीसी बहरिया के सीनियर कमांडर ने तस्दीक कर दी है कि मार्का हक में पाकिस्तान के साथ फजाई झड़पों में भारतीय राफेल मार गिराए थे। सीनियर साहब फ्रांसीसी नौसेना ने पाकिस्तान के इस झूठ की पोल खोलते हुए पाकिस्तान के दावों को फर्जी खबर करार दिया और कहा, ये बयान कैप्टन लाउने के हवाले से दिए गए हैं, जिन्होंने किसी भी तरह के प्रकाशन के लिए अपनी सहमति नहीं दी है। लेख में व्यापक रूप से गलत और भ्रामक सूचनाएं हैं। वहीं बीजेपी नेता अमित का टकराव है। क्लियरली चीनी दिफाई जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसका पाकिस्तान का इस्तेमाल करना, क्या ये पाकिस्तान के लिए और अमेरिका के ताल्लुकात के साथ कुछ कंसर्निंग हो सकता है? क्या ये कहीं ना कहीं पॉलिसी साजों को इस पे बात करेंगे तो वहां पर जाकर जिसे कहते हैं ना कि बात जो है वो रुक जाती है और फिर बात आगे नहीं बढ़ती। लेकिन आई होप एंड आई विश के कभी ना कभी बातचीत हो और ये जो इश्यूज है उसको डिस्कस किया जाए और जाहिर है पाकिस्तान की तरफ ज्यादा रिस्पॉन्स बात को सोचने पर आमादा कर सकता है कि पाकिस्तान और इस कॉन्फ्लिक्ट में जो अपना किरदार है उसे 2 कदम पीछे हटे। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता अलीना। उसकी वजह यह है कि मैं आपको बताऊं कि देखें पाकिस्तान और हामिद मीर की खबर के मुताबिक फ्रांसीसी बहरिया के बेस कमांडर कैप्टन जैक लाउनी ने इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस के वफूद से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 6 और 7 मई की रात इंतहाई पेचीदा सूरत हाल थी, जब 140 तैयारे एक दूसरे के मध्य। दोस्तों, पाकिस्तानियों को फ्रांस की नेवी ने मुंह पर जबरदस्त तमाचा मार दिया है। इन्होंने राफेल को लेकर झूठा प्रोपोगेंडा फैलाया था कि फ्रांस की नेवी का एक अफसर है, उसने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान जीत गया और इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया ने झूठे आर्टिकल कर दिए पब्लिश, जिसके बाद फ्रांस की नेवी ने इसका संज्ञान लिया और फिर इनको मुंह पर तमाचे मारे और कहा है कि हमारे किसी ऑफिसर ने पाकिस्तान की मीडिया को ना तो इंटरव्यू दिया है और ना ही कोई ऑफिसर जिस नाम से आर्टिकल के अंदर छापा गया है उस नाम का कोई ऑफिसर भी फ्रांस की नेवी में नहीं है। पाकिस्तानी झूठा दुष्प्रचार कर रहे हैं ताकि भारत की और इनके फ्रांस के रफाल फाइटर जेट की जो छवि है उसको डाउनग्रेड किया जा सके। यानी अब जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 6060 करते थे, इसके ऊपर फ्रांस नेवी ने भी इनके मुंह पर तमाचा मार दिया है कि चुप रहो, झूठा प्रोपोगेंडा में यह भी दावा किया गया था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स बेहतर तैयारी में थी और राफेल फाइटर को चीनी J-10C फाइटर की तकनीकी श्रेष्ठता के कारण नहीं गिराया गया था। फ्रांसीसी नौसेना ने पाकिस्तान के इस झूठ की पोल खोलते हुए पाकिस्तान के दावों को फर्जी खबर करार दिया और कहा, ये बयान कैप्टन लाउने के हवाले से दिए गए हैं, जिन्होंने किसी भी तरह के प्रकाशन के लिए अपनी सहमति नहीं दी है। लेख में व्यापक रूप से गलत और भ्रामक सूचनाएं। अमेरिका के बाद फ्रांस से भी पाकिस्तान की जीत और भारत की शिकस्त की सरकारी गवाही आ गई है। फ्रांसीसी बहरिया के सीनियर कमांडर ने तस्दीक कर दी है कि मार्का हक में पाकिस्तान के साथ फजाई झड़पों में भारतीय राफेल मार गिराए थे। सीनियर सहाफी हामिद मीर की खबर के मुताबिक फ्रांसीसी बहरिया के बेस कमांडर कैप्टन जैक लाउनी ने इंडो पैसिफिक कॉन्फ्रेंस के वफूद से गुफ्तगू करते हुए बताया कि 6 और 7 मई की रात इंतहाई पेचीदा सूरत हाल थी, जब 140 तैयारे एक दूसरे के मध्य मुकाबिल थे और उस वक्त पाकिस्तान की फजाइया ज्यादा बेहतर अंदाज से तैयार थी। राफेल के रडार सिस्टम की नाकामी पर बात करते हुए कैप्टन लाउनी ने कहा कि ये मामला टेक्निकल नहीं बल्कि ऑपरेशनल इशू था। तैयारी के साथ कोई मसला नहीं था, बल्कि इसे मुनासिब अंदाज से उड़ाया ही नहीं गया था। इस मौके पर वहां मौजूद भारतीय वफ्द ने उन्हें टोकते हुए ये दावा किया कि कोई राफेल नहीं गिरा, बल्कि चीन ने ये गलत मालूमात फैलाई हैं। तो कैप्टन लाउनी ने इस बात का जवाब देना तक मुनासिब नहीं समझा और अपनी बात जारी रखी, बल्कि उन्होंने ये दावा भी किया कि भारत अब राफेल तैयारों के बहरी वर्जन्स खरीदने में दिलचस्पी रखता है, जो समंदर में नेवल शिप्स पर भी बासानी लैंड कर सकते हैं। फ्रांसीसी बहरिया के सीनियर कमांडर की जानिब से ये इंकशाफ किसी एक या फिर 2 ममालिक के सामने नहीं हुआ है,
बल्कि 32 ममालिक के 55 वफूद के सामने कहा गया है। इससे पहले भारत के अपने अंदर से भी जहाज गिरने की गवाहियां आ चुकी हैं। मई में राफेल गिरे तो पे बात करेंगे तो वहां पर जाकर जिसे कहते हैं ना कि बात जो है वो रुक जाती है और फिर बात आगे नहीं बढ़ती। लेकिन आई होप एंड आई विश के कभी ना कभी बातचीत हो और ये जो इश्यूज है उसको डिस्कस किया जाए। और जाहिर है पाकिस्तान की तरफ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो पाकिस्तान जो है वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो बहुत अच्छे से निभाए, बजाय इसके कि अपना चेहरा छुपाने के और ये कहने के कि नहीं जी हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, हमें क्या पता क्या हो रहा है। क्योंकि ये वही डिमांड है जो भारत हमसे कर रहा है, जो अफगानिस्तान से हम कर रहे हैं कि जी आप अपनी जमीन इस्तेमाल मत होने दें, आपकी जमीन से हमारे यहाँ टेररिज्म हो रही है, आपकी जमीन से लोग टीटीपी वाले आ रहे हैं, पाकिस्तान में लोगों की जान जा रही है और इसी तरह की कई बातें जो हम अफगानिस्तान से डिमांड कर रहे हैं, बिल्कुल वही डिमांड भारत हमसे कर रहा है। लेकिन जाहिर है कि हमारे यहाँ हम अपने आप को और जगह रखते हैं और बाकी दूसरों की प्रॉब्लम्स को हम बिल्कुल ही एक तरीके से इग्नोर कर देते हैं कि नहीं जी हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस तरह के हमारे बिहेवियर जो है उससे हमें बाहर आना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। लेकिन एक वीडियो मैं आपको और दिखाती हूँ और फिर हम बात करते हैं। किया और ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स थे और फलाना था, ये कह कर जो है अपना पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे। और इसी तरीके से जो हथियारों की भी बात की जाती है कश्मीर और दूसरी जगह पर पाकिस्तान साइड से सी ड्रोन्स के जरिए कहा जाता है जी वेपन्स भी पहुंचाए जाते हैं, ड्रग्स भी पहुंचाई जाती है। तो इन चीजों को पाकिस्तान की स्टेट, चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर हो या कोई भी हो, कुछ भी बोलिए आप, चाहे अफगान सिटीजन बोल दें, चाहे नॉन स्टेट एक्टर बोल दें या कोई भी मामा चाचा जो बोलना है बोल दें, लेकिन बात सारी ये कि इस चीज को रोकना पाकिस्तान स्टेट का काम है। इस चीज के ऊपर पाबंदी लगाना, इस चीज को ना आगे बढ़ने देना जो है ये पाकिस्तान की स्टेट का काम है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का काम है। और अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने इस काम को नहीं कर पा रही या नहीं करना चाहती तो मेरा ख्याल है कि ये इसका मतलब है कि ये और ज्यादा झगड़े को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जाहिर है कि कोई कंट्री नहीं चाहेगी, कोई माँ बाप, कोई टीचर या कोई भी लोग जो है वो ये नहीं चाहेंगे कि उनके लोग ड्रग्स लें। ड्रग्स जो है वो भारतीयों को चीनी साजिश नजर आ रही थी और अब कल जब दुबई में तेजस ने नाक कटवाई तो साजिश अमरीकी हो गई। भारतीय हुकूमत का माउथ पीस समझे जाने वाले एंकर हैं अर्नब गोस्वामी साहब, इन्होंने सारा इल्जाम अमेरिकी हुकूमत पर धरते हुए कहा कि अमेरिका तेजस समझता है, इसलिए वो अपनी कंपनी पर दबाव डाल रहा था ताकि भारत को नेक्स्ट जनरेशन इंजन न मिले। वैसे मेरा एक मशवरा है नाज़रीन कि तैयारे और इंजन बदलने के बजाय ना एक बार जरा पायलट्स बदल कर देख लें तो शायद बेहतरी आ जाए, वरना कम से कम हमारे शाहीनों के पास ही भेज दी जाए ताकि वो आपको सिखा सके, बता सके कि तैयारे उड़ाए कैसे जाते हैं। एक और जिक्र भी साथ साथ कर लेती हूँ।